अभी आपने रिसेंटली अगर कोई भविष्यवाणी की हो? देखिए, मैंने तो बहुत कुछ देखा भी। जो ये प्लेन क्रैश हुआ था वो भी मैंने आपको बताया था, बट हम उसको बोल नहीं पाए उस टाइम पर। मैंने आपको कॉल पे भी बोला था। ऐसी कई चीज़ें हैं। और अभी मैं अपनी भविष्यवाणी आपको बताती हूँ जो मैंने की हैं। देखिए, 2026 में ये समझ लीजिए, जो हमारा वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो बहुत कुछ उथल पुथल है ही, ठीक है। लेकिन अगर आप हम नेशनल लेवल पे भी देखें अपने, तो हमारे जो देश है, हमारे देश में बाकायदा मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट है नेतृत्व का। जो हमारी सरकार है उसमें भी नेतृत्व का बहुत बड़ा हस्तक्षेप, हस्तांतरण दिख रहा है। एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मुझे युग समाप्त होते हुए दिख रहा है। अब उसका 2026 में? हाँ, 2026 से 27 के बीच में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी सरकारी चेंज हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मुझे फेरबदल दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं बिना नाम लिए ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो स्टैग्नेंट रह कर भी चेंज होंगी। मतलब देश का मुखिया तो नहीं चेंज हो रहा है ना, खुले शब्दों में कहें तो? तो ये शीर्ष नेतृत्व में चेंजेस हैं, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि सत्ता के केंद्र में जो स्वयं की इच्छा से, मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसको कुछ ऐसा, स्वयं की इच्छा से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए, और ये भी हो सकता है कि उस चेहरे को कोई पहचानता, मतलब आई मीन इतनी ज़्यादा कोई पहचान ना हो। मतलब ये वो चेहरा हो सकता है जो लाइमलाइट से दूर हो। और ये भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि आप हैं सामने, लेकिन आपके पीछे से शीर्ष नेतृत्व तो उनका ही होगा, पर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि भाई वो पद से पीछे हटके किसी और को सामने लेकर आए, जो कि लाइमलाइट से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ना रहा हो। दूसरा, एक मुझे एक आशंका या एक दिख रहा है कि बहुत लोग हैं जो हमारे जो मुखिया हैं, जो उनके पीछे भी पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि उनको जिस तरीके से सामने लाया जा रहा है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई जा रही हैं। अभी कई एस्ट्रोलॉजर ने दावा किया है कि किसी बड़े नेता का एसेसिनेशन भी हो सकता है। हाँ, ये मुझे लग रहा है, लेकिन हम जिन नेता की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, उनके लिए जो उथल पुथल मची हुई है, जो बातें हैं, वो बातें नहीं हैं। जो कोई एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल ये जजमेंट है कि वो जो भी किया उन्होंने, जो लोगों ने गलत समझा है, जो भी उन्होंने किया है, वो उन्होंने उसमें भी देश का हित चाहा है, ठीक है। उसने, उनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे बिल्कुल सरोकार नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मोदी जी की। उनका उन आरोप प्रत्यारोप से कोई सरोकार नहीं है। आरोप तब लगता है जब इंसान गलत होता है, वो गलत नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। कार्ड से आपने कोई संकेत ऐसे देखे थे जी, क्या? जी, कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है अभी, लेकिन आपको क्या लगता है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर घर के बच्चों के लिए परिवार का मुखिया क्या कर सकता है? आप तो ऐसे समझिए, आप ये समझिए कि हम परिवार में हम रहते हैं, हमारे पिता हमारे लिए क्या करते हैं। हमारे पिता अगर पद जानते हैं कि हमारी क्या कहते हैं, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सुख सुविधाओं के लिए, अगर उनको किसी के सामने झुकना पड़ जाए तो क्या वो नहीं झुकते? बिल्कुल अगर किसी के साथ उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ जाए तो क्या वो नहीं करते? करते हैं। अगर किसी को उन्हें पैसे देना पड़ जाए, पैसे लेना पड़ जाए तो क्या नहीं लेते? तो क्या वो बताते हैं बाहर जाके कि मैंने तुम्हारी सुख के लिए ये किया? ये पिता का काम होता है। तो पिता तुल्य है वो हमारे देश के लिए। तो क्या जो देश के लिए पिता तुल्य है वो ऐसे घृणित कार्य कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं आरोप, मैं बिल्कुल खुले मंच पे ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनने अगर कुछ किया है वहाँ जाके। ये आयुष्मान दीक्षित जी अपने सोच से कह रही हैं या टैरो कार्ड की रीडिंग आपने देखी? ये टैरो कार्ड की रीडिंग मैंने देखी है। मैंने सारे मैं ये जो रीडिंग्स है ना, ये आप ही नहीं ले रहे हैं, मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं। अच्छा। कई सारे बड़े बड़े लोग पूछ चुके हैं, नेता से लेके अभिनेता से लेके जो हमारे संत लोग हैं, वो उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो मेरे कार्ड्स ने जो बताया वो यही बताया है। मैंने बिल्कुल कहा है कि हाँ, उन्होंने, हो सकता है कई बार गलत लोगों का हमको साथ देना पड़ता है, तो वो इसलिए नहीं देना पड़ता, हमें उनके साथ हाथ मिलाना है। अगर मान लीजिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली हमें उन लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि सागर में रह के तो हम मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते ना।
ये चीज़ है। अभी युद्ध के जो आसार दिख रहे हैं, आपके कार्ड क्या कहते हैं, कितने समय तक ये चलने वाले हैं? देखिए ये तो अभी चलने वाला है। हमारे देश के लिए अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई के बाद हमारे देश पे भी कुछ ऐसी आपदा आ सकती है और इसकी संभावना है, लेकिन हम बच जाएंगे। और अगर मैं ये देखती हूँ कि जून जुलाई में क्या अपने भारत देश को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें बता दे रही हूँ। जून जुलाई में तो सतर्क रहने की ज़रूरत ही है। डिजिटल ब्लैकआउट जैसा भी कुछ होने वाला है हमारे देश में। ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत होगा, ठीक है। ये आप देखेंगे मई से जुलाई के बीच में स्टार्ट होगा ये और चलेगा, जिसमें डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि सारा काम ठप हो जाए, तो हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमारा सब पर असर पड़ेगा। ये जानबूझ के किया जाएगा, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें लोग सोने और चांदी का फिजिकल ट्रांजैक्शंस करेंगे। ओके। ये भी होगा, ये भी होने वाला है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं लेकिन हमको दिख नहीं रही हैं कि मतलब हो रही हैं, पर हो रही हैं, उनके बारे में हमको पता ही नहीं है। जैसे अभी ये जो मैटर निकला है, ये अभी निकला है, पर हो तो बहुत समय से रहा है। ऐसे कुछ अदृश्य पावरफुल शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारे देश पे, मैं 5 शक्तियों का नाम नहीं लेना चाह रही, वो हमारे देश पे नज़र गड़ा के बैठी हैं और वो हमारे देश को कैप्चर करने के लिए हैं। और सिर्फ इसमें हमारी जो इस समय केंद्र में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे सत्ता के मुख्य हैं, उनकी दमखम है कि वो उस चीज़ को सामने नहीं आने दे रहे हैं। ये मेरे शब्द मैं चाहती हूँ वहाँ तक भी पहुँचे जिनके लिए ये बातें कही जा रही हैं। क्या ये जो अभी युद्ध की शुरुआत है, ये माना जाए कि वर्ल्ड वार 3 है? ये कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरा जो प्रेडिक्शन है, जब राहु और शनि की जो मतलब इसमें युति हो रही है, मीन राशि में जो भी इसका होने की वजह से जो संकट चल रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि एक तरीके से आप समझ लीजिए मास इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, कि नींद में चले गए लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। और जब नींद से जागे हैं तो नींद ही नहीं आ रही। ये चीज़, ये मेरे शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये संकट आने वाला है जब लोगों की रातों की नींदें उड़ जाएंगी, और ये होगा 2 तरीके से। एक तो जो संकट देश के ऊपर मंडरा रहा है वो है, और दूसरी चीज़ होगी जो डिजिटली और जो ये साइबर अटैक होगा, उसके बाद लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। वो इसलिए भी उड़ेंगी क्योंकि कुछ जो कह सकते हैं ना कि रेज़ होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेज़ होती हैं, उसकी वजह से लोगों के दिमाग, दिल, सब पे असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। ये आने वाले जुलाई के बाद सब होने वाला है। तो हमको इस समय सिर्फ मेरा यही कहना है कि हमारा जो स्तर है, हमारा जो देश है, वो बलवान किस चीज़ से है? हमारे अध्यात्म से बलवान है। हम अपनी ऊर्जा को इतना ऊपर के लेवल पर लेकर जाएं कि हमें इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पता ना पड़े। एक एक इंसान को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगी कि हर इंसान को अपने जीवन में ध्यान को उतार लेना चाहिए। अगर आप ध्यान में उतर जाएंगे तो इन सब चीज़ों का असर काफ़ी कुछ कम हो जाएगा।